ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम वेदर रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे क्लास 7 के साइंस का। तो उसमें चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट्स है और वेदर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वाली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि वेदर क्या होता है, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट हम किनको बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, रेन गेज क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेदर रिपोर्ट। वेदर का मतलब जानते हुए आप, मौसम रिपोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी रिपोर्ट होती है वो हमें एक वेदर के बारे में बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर रिपोर्ट। विच इन्फॉर्मेशन आर इंडिकेटेड इन वेदर रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम हमारे पास में है कि वेदर रिपोर्ट हम किसको बोलते हैं, और एक जो वेदर रिपोर्ट होती है तो उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन की हुई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, व्हेन वी कैन सी द डेली वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो न्यूज़पेपर में कोने कोने में एक वेदर रिपोर्ट आती है, तो वो हर दिन की वेदर रिपोर्ट उसके अंदर पब्लिश हुई होती है, ठीक है। द वेदर रिपोर्ट्स आर आल्सो रीड ऑन रेडियो एंड टीवी, ठीक है। वेदर रिपोर्ट हमें जो रेडियो पे सुनाई जाती है वो टीवी पे भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो वेदर रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो वो वेदर रिपोर्ट एक वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आती है। एक तो टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। एक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब हो गया कि जो हवा होती है उसके अंदर पानी की कितनी बूंदें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। एंड रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब क्या होता है, बरसात ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स। इसका मतलब हो गया कि लास्ट जो 24 घंटे हैं तो उस लास्ट 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही, और मैक्सिमम रेनफॉल कितना रहा। तो उसको हम एक वेदर रिपोर्ट में उसको मेंशन करते हैं। तो वेदर रिपोर्ट हमें टेम्परेचर के बारे में बताती है, ह्यूमिडिटी के बारे में बताती है और रेनफॉल के बारे में बताती है इन लास्ट 24 आवर्स। मतलब 24 घंटे में कितना तो टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी और कितना रेनफॉल हुआ। तो वो एक रिपोर्ट में एक पब्लिश होके आता है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर रिपोर्ट। उसके बाद में देखो, इट आल्सो गिव्स द टाइमिंग ऑफ, इसके अलावा किसके अलावा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अलावा वेदर रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, सनराइज। सनराइज का मतलब है सूरज कितने बजे उगेगा। सनसेट का मतलब होता है सूरज कितने बजे अस्त होएगा। मून राइज का मतलब होता है चंद्रमा कितने बजे उगेगा। मून सेट का मतलब होता है चंद्रमा कितने बजे अस्त होएगा। तो इसके अलावा भी ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के अलावा भी इसमें भी ये 3-4 जानकारी और एक्स्ट्रा उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। उसके बाद में देखो, द वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। वेदर रिपोर्ट में आने वाले जो 24 घंटे हैं तो उसके बारे में ही एक प्रिडिक्ट करके इन्फॉर्मेशन हमें एडवांस में देते हैं कि आने वाले 24 घंटों में बारिश तेज़ हो सकती है, आने वाले 24 घंटों में लू चलने की संभावना रहती है। तो वो पिछले वाले 24 घंटों की इन्फॉर्मेशन तो बताते हैं और आगे वाले जो 24 घंटे हैं उनके बारे में हमें ये प्रिडिक्ट करके बताते हैं। ये किस में सारा का सारा किस में होता है, एक वेदर रिपोर्ट में मेंशन किया होता है। ए सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट विच अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर ऑन मंडे मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये हमारे पास में एक वेदर रिपोर्ट हमारे पास में इस डायग्राम में दे रखी है। वो हमारे पास में वेदर रिपोर्ट है नवंबर 2008 की। कब, कौन सी सिटी की, ये दिल्ली एक सिटी है, तो वहाँ पर नवंबर 2008 है, तो उसकी एक वेदर रिपोर्ट हमको दे रखी है, ठीक है। मंडे मॉर्निंग की एक वेदर रिपोर्ट हमको दे रखी है। तो इस वेदर रिपोर्ट को हम देखते हैं। तो इस वेदर रिपोर्ट में हमारे पास में नवंबर 2008 में देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना था, 16 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो टेम्परेचर हो गया। अब मून सेट देखो, मंडे को मून सेट कितने बजे होगा, 9:30 PM पे, ठीक है, और मून राइज कितने पे होगा, 11:55 PM पे, ठीक है। तो मून सेट और मून राइज के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। और सनसेट मतलब जो सूरज है कितने बजे अस्त होएगा, 5:34 PM पे, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम नवंबर 2008 की दिल्ली सिटी का एक वेदर रिपोर्ट है, वो इसके अंदर दे रखा है। अब उसके अलावा देखो मून राइज, ठीक है, मून राइज देखो कितने बजे होगा, ट्यूसडे 6:30 AM पे, ठीक है। और यहाँ पे स्काई कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा, मिस्ट इन द मॉर्निंग मतलब कोहरा रहेगा, धुंध रहेगी सुबह मॉर्निंग में। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 24 घंटों में 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, 17 डिग्री सेल्सियस। अब मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन संडे को लास्ट जो मंडे की इसमें वेदर रिपोर्ट है, तो लास्ट संडे को इसकी
जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी थी कितनी थी 82% और मिनिमम कितनी थी 29%। तो एक वेदर रिपोर्ट दे रही कि दिल्ली एक सिटी है, तो मंडे मॉर्निंग की उसकी दे रही कि सिटी कौन से मंथ की, नवंबर 2008 की। तो ऐसी एक हर सिटी की रिपोर्ट जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर रिपोर्ट। तो उसके अंदर मून राइज, मून सेट है, सनराइज है, सनसेट है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन की हुई होती है। अब हम सबसे पहले वाला पॉइंट की डिस्कस करते हैं कि द वेदर रिपोर्ट गिवन इन फिगर। अब हमारे पास में देखो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी होती है। तो इसमें टेम्परेचर में इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी होती है, देखो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स वाज 33। इस फिगर में देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में कितना था 33 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे ब्रैकेट लग रहा है +3, द फिगर +3 इन द ब्रैकेट मीन्स दिस मैक्सिमम टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। ठीक है, तो ये +3 का मतलब हो गया कि ये नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा है टेम्परेचर। ठीक है, तो +3 का मतलब ये हो गया। उसके बाद में देखो द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, इज सोन इन फिगर लास्ट 24 आवर इज 16 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम तो 33 डिग्री हो गया, मिनिमम कितना हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे ब्रैकेट में +2 दे रखा है, तो वहाँ पर भी मैक्सिमम भी +3 था और मिनिमम भी मिनिमम में +2 है। तो +2 का मतलब क्या हुआ, द फिगर इन +2 ब्रैकेट मीन्स दिस मिनिमम टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। इसका मतलब हो गया कि ये नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास में मैक्सिमम टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आ गई और मिनिमम टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद में सेकेंड वाला पॉइंट देखो, द वेदर रिपोर्ट टेल्स अस द मून विल सेट ऑन मंडे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो मंडे है, ठीक है, तो उसको मून है वो कितने बजे मतलब अस्त होएगा 9:30 PM, 9:30 बजे जो चंद्रमा है वो क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। एंड द मून विल राइज, और जो चंद्रमा है अगले दिन सुबह मंगलवार को कितने बजे आएगा 11:55 PM पे वो राइज होगा, वो उगेगा। ठीक है, इट आल्सो इन्फॉर्म अस दैट द सन विल सेट। तो वो मंडे जो मॉर्निंग पे जो ठीक है जो सनराइज है वो कितने बजे होगा, कितने बजे होगा 6:36 PM पे। और जो सनसेट है वो कितने बजे होगा मंडे को 5:30 PM पे। तो वो सूरज मंडे को कितने बजे उगेगा और कितने बजे अस्त होएगा, और चंद्रमा कितने बजे उगेगा और कितने बजे अस्त होएगा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। तो हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने मून राइज और मून सेट है और सनराइज और सनसेट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है वेदर रिपोर्ट थर्ड वाली। देखो इस वेदर रिपोर्ट में थर्ड इंफॉर्मेशन क्या लिखी होती है, द फोरकास्ट ऑफ वेदर फॉर द डे गिवन इन द वेदर रिपोर्ट टेल्स अस। इसके अलावा हमारे पास में वेदर रिपोर्ट में जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर के अलावा इसमें क्या लिखा होता है, वो छोटी इन्फॉर्मेशन और लिखी होती है। इसके अलावा द स्काई विल रिमेन क्लियर, जो हमारे पास में जो स्काई कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा। इसका मतलब रहेगा नो क्लाउड्स, जो हमारे पास में आसमान में किसी प्रकार के बादल नहीं रहेंगे। बट देर इज ए मिस्ट इन द मॉर्निंग, जबकि जो हमारे सुबह का समय है उसमें घना कोहरा धुंध वगैरह रह सकती है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर प्रेडिक्टेड फॉर द डे अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस एंड 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक प्रेडिक्ट करके हम बता सकते हैं, ठीक है, कि आने वाले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है 17 डिग्री सेल्सियस तक। तो मिनिमम तो ये तो हो गया कि मतलब नवंबर के महीने में सर्दियाँ पड़ने लग जाती है हल्की, तो ये मिनिमम टेम्परेचर हो गया। मैक्सिमम ये मतलब दिन का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 देखो, द वेदर रिपोर्ट गिवन इन फिगर 5 also tells about the maximum humidity and minimum humidity। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारे चारों तरफ हवा है तो उस हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है उसका जो अमाउंट कितना है, मतलब उस हवा के अंदर पानी की बूंदी कितनी है, तो उसको डिनोट करने के लिए ह्यूमिडिटी काम में लेते हैं। तो संडे को जो ह्यूमिडिटी कितनी थी, ठीक है, तो 82% थी और मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी 29%। तो ये हमारे पास में एक वेदर रिपोर्ट है। उस वेदर रिपोर्ट में मून राइज है, मून सेट है, सनराइज है, सनसेट है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इनके बारे में सब में इसमें मेंशन किया होता है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया कि वेदर रिपोर्ट क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन की जाती है। अब हमारे पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में जो क्लाइमेट होते हैं, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जलवायु। जैसे जलवायु का मतलब होता है कि जैसे हमारा राजस्थान है तो वहाँ पे जो
ज़्यादा ही तो सर्दी पड़ती है, ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा तो न तो सर्दी पड़ती है, नहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती है। तो वो डिफरेंट टाइप के हमारे पास में क्लाइमेट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जलवायु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु। अब देखो, द साइंटिस्ट कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट में, जो मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि जो साइंटिस्ट जो मौसम संबंधी जानकारी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। रिकॉर्डेड द वेदर एट वेरियस प्लेस एवरी डे, तो वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो वेदर की एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स हैव बीन प्रिजर्व का मतलब होता है कि हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मौसम की जानकारी रखने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, तो उसको लंबे समय तक वो 10-15 साल तक, 50 साल तक उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो वो आने वाले उसको प्रेडिक्शन करके उसको काम में लेते हैं कि वो ये किसी जगह पे जैसे टेम्परेचर कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड अपने पास में रखते हैं कौन, मेट्रोलॉजिस्ट। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प टू मेट्रोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस, ठीक है। तो वो मेट्रोलॉजिस्ट क्यों रखते हैं इतने डाटा को कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर देखो इतना टेम्परेचर पहले कम था, अभी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई, ठीक है। यहाँ पे पहले सर्दी इतनी थी और अब पहले यहाँ पे सर्दी इतनी पड़ने लगी। तो वो यहाँ पे पहले बरसात बिल्कुल ज़्यादा होती थी, अब यहाँ पे कम होने लगी। तो उसकी स्टडी करने के लिए वो अपने रिकॉर्ड को अपने यहाँ पे उसको स्टोर करके रखते हैं। कौन, ये मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो मौसम संबंधी जानकारी जानकारी को जो बताने का वाले या जो रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे देखो, द एवरेज पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ ए दैट प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में हम एग्जांपल्स के इसको थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारे पास में ए टेम्परेचर एट ए प्लेस, हमारे पास में कोई एक ऐसी जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट। हम ये कह सकते हैं कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर एक जगह है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, इफ इसके अलावा देखो, इफ देयर इज़ आल्सो हेवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे। अब हम ये तो हम बात कर ली हमने किसकी, हाई टेम्परेचर की। अब हम ऐसी जगह की बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो गया, हॉट एंड वेट। वेट का मतलब क्या हो गया, गीला, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं तो वो डिपेंड करते हैं कि उसके जो हमारे पास में जो वेदर है उसकी एक्टिविटी भी डिपेंड करता है क्लाइमेट की। जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे जो क्लाइमेट हो कैसा रहेगा, हॉट एंड वेट रहेगा। और जहाँ पे बिल्कुल ही गर्म ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, हॉट रहेगा। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है पोलर क्लाइमेट, एक होता है टेम्परेट क्लाइमेट, एक होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एक होता है डेजर्ट क्लाइमेट। ये 4 टाइप के हमारे पास में क्लाइमेट होते हैं। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु, ठीक है। तो ये जलवायु सारी डिपेंड करती है कि जो हमारी जो सन है, सूरज की किरणें कहाँ पे सीधी जा रही है, कहाँ पे टेढ़ी जा रही है, यहाँ पे कहाँ पे मतलब वो सूरज के जो पास वाला जो एरिया होता है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो जो सूरज से ये इक्वेटर से दूर वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी जो लोकेशन है वो सन के पास में या सन के जो इक्वेटर के पास में, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 4 टाइप के क्लाइमेट है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास में सबसे पहला वाला है पोलर क्लाइमेट। पोलर जहाँ पे वर्ड है उसका मतलब होता है कि वो पोलर का मतलब क्या होता है, ठंडी चीज़ें होती है ना। तो पोलर क्लाइमेट का मतलब होता है इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड। पोलर क्लाइमेट हम ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है। वो किसी जगह कैसी होती है, ठंडी होती है। पोलर रीजन हैव द कोल्डेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। पोलर क्लाइमेट में वहाँ ऐसी जगह होती है वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ हमेशा बिल्कुल ठंड ही ठंड पड़ती रहती है। द एयर इज़ सो कोल्ड इन पोलर रीजन ऑफ द अर्थ दैट वाटर फॉल्स एज देयर एज ए स्नो। वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम रहता है कि जब वहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे बारिश बूंदों के रूप में नहीं गिरती। वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बारिश है वो किस रूप में गिरती है, बर्फ़ के रूप में। छोटे छोटे बर्फ़ के दाने से वहाँ पे गिरने लग जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्नो। द एयर कंटेन वेरी लिटिल वाटर वेपर और मॉइस्चर एट द पोल्स, ठीक है। जबकि हमारे पास में जो पोलर रीजन होते हैं, ठीक है, पोलर क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे एयर कंटेंट जो हवा होती है वेरी लिटिल वाटर वेपर, तो उसमें वाटर वेपर बिल्कुल लिटिल होते हैं,
थस द पोलर क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो वहाँ पे जो हमारे पास में जो पोलर क्लाइमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, और कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। ये हमारे पास में क्लाइमेट नंबर 1 आ गया। उसके बाद में सेकंड क्लाइमेट टाइप का हमारे पास में आ गया टेम्परेट। देखो एक क्लाइमेट विच इज़ नाइदर, एक इस टाइप का क्लाइमेट जो न तो बिल्कुल गर्म हो एंड न तो बिल्कुल गर्म हो, किस में गर्म नहीं हो, समर में, जो गर्मी में टेम्परेट बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, एंड नॉर वे कोल्ड इन विंटर। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा क्लाइमेट जो बिल्कुल सर्दियों में तो ज़्यादा ठंडा नहीं हो, गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। उस क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट। देयर इज़ ए मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल। तो वहाँ पे मॉडरेट रेन रहती है और स्नोफॉल भी वहाँ पे होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेट क्लाइमेट की। उसके बाद में देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होते हैं, एक क्लाइमेट हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर, एक ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा रहता है एंड हाई ह्यूमिडिटी, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उस क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वो एरिया कैसा रहता है, हॉट रहता है, एंड ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, वाटर वेपर है वो ज़्यादा रहती है। देयर इज़ यूजुअली लॉट ऑफ रेन्स इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये हम बात करें ट्रॉपिकल क्लाइमेट की। उसके बाद में डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट होता है, देयर इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब हो गया कि ऐसा क्लाइमेट जो जहाँ पे दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, या दिन में ज़्यादा वो वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा रहता है। देयर इज़ ए लिटिल रेन इन डेजर्ट एरिया। तो उस एरिया में बिल्कुल जो रेन है वो बारिश बिल्कुल कम होती है डेजर्ट एरिया में, एंड इस क्लाइमेट इज़ ड्राई, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, बिल्कुल सूखा होता है। थस डेजर्ट क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट बिल्कुल गर्म होता है, और कैसा होता है, सूखा होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है कि यदि लंबे समय तक किसी एक जगह पे लंबे समय तक मतलब हो गया 25 साल तक, अप्रोक्सीमेट 25 साल तक किसी एक जगह पे गर्मी ही गर्मी पड़ रही है, तो उस जगह का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस एरिया को हम हॉट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो क्लाइमेट को डिस्कस किया और इसके जो 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट को हमने डिस्कस कर लिया।